हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट सीडीपी की क्लास 1। दोस्तों, ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होंगी। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास से आपको सीडीपी के 3 टॉपिक्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वृद्धि, विकास तथा गत्यात्मक विकास की, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, वृद्धि, विकास तथा गत्यात्मक विकास को हम एक साथ कंबाइन करके समझेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं वृद्धि, विकास एवं गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो वृद्धि, विकास और गत्यात्मक विकास का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, मानसिक परिवर्तन हो सकते हैं या पेशीय परिवर्तन हो सकते हैं। इन तीनों का अर्थ ही क्या होता है? परिवर्तन होना। अब हम समझते हैं इन तीनों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि में शारीरिक संरचना में परिवर्तन होते हैं। शारीरिक संरचना में परिवर्तन जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना या हमारे वजन का घटना, तो ये सभी परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं विकास की। तो देखिए, विकास में मानसिक परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन जैसे हमारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन होना या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना या हमारा भावनात्मक विकास होना, ये सभी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं गत्यात्मक विकास की। गत्यात्मक विकास में पेशियों का विकास होता है, जैसे हमारे हाथ की मांसपेशियों का विकास होना या हमारे पैर की मांसपेशियों का विकास होना। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास को एक साथ समझेंगे, उसके बाद हम वृद्धि और गत्यात्मक विकास इन दोनों को एक साथ समझेंगे और फिर दोस्तों लास्ट में हम इन तीनों को एक साथ समझेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की। सबसे पहले हम यहाँ विकास को समझेंगे। विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का अर्थ होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। यानी हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। तो देखिए दोस्तों, विकास एक बहुत बड़ी और व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा होती है। तो देखिए दोस्तों, विकास में मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मानसिक विकास को। मानसिक विकास का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन होना, हमारा भावनात्मक परिवर्तन होना या हमारे संवेगों में परिवर्तन होना। संवेग जैसे भय, डर, क्रोध, इन सब में परिवर्तन होना। तो विकास के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। जैसे मानसिक विकास होता है, यानी कि हमारी बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि को हम कहीं बाहर नहीं देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से या किसी भी व्यक्ति के हाव भाव से ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा भावनात्मक विकास होता है, तो देखिए दोस्तों, ये सभी परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इन परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इन परिवर्तनों को हम देख नहीं सकते। इसी तरह से सामाजिक विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक बच्चे का सामाजिक विकास होता है, तो सामाजिक विकास कैसे होता है, यानी कि बच्चा जब समाज में जाता है, वहाँ चीज़ों को देखता है, समझता है, बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये सभी कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? ये सभी मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन परिवर्तनों को हम बच्चे के व्यवहार से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि की। शरीर के बाह्य अंगों का परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना या वजन का बढ़ना। तो वृद्धि के अंतर्गत ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को हम बाहरी रूप से देख भी सकते हैं
और इनको हम माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। तो जैसे किसी भी व्यक्ति की लंबाई को मापा जा सकता है, वजन को तोला जा सकता है, यानी कि वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। दोस्तों, अगर आप वृद्धि और विकास को अलग से पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वृद्धि और गत्यात्मक विकास की। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि और गत्यात्मक विकास का अर्थ होता है जिसमें हमारा शारीरिक विकास होता है। वृद्धि में हमारी लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, तो ये जितने भी परिवर्तन हैं ये कैसे परिवर्तन है? शारीरिक परिवर्तन है। उसी तरह से गत्यात्मक विकास में हमारी मांसपेशियों का विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, ये मांसपेशियों का विकास भी कैसे परिवर्तन है? शारीरिक परिवर्तन है। यानी कि हम कह सकते हैं वृद्धि और गत्यात्मक विकास में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, वृद्धि में बाह्य परिवर्तन होते हैं, यानी कि इन परिवर्तनों को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। और गत्यात्मक विकास में मांसपेशियों का विकास होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें आंतरिक परिवर्तन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मांसपेशियों का विकास होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, तो इसको हम आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वृद्धि के पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मात्रात्मक परिवर्तन। तो मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि वृद्धि के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं या जैसे भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, इसलिए वृद्धि को हम मात्रात्मक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है परिपक्वता तक सीमित। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में कई बार पूछा गया है। तो वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो परिपक्वता तक सीमित होती है, यानी कि वृद्धि एक एज के बाद रुक जाती है। वृद्धि की प्रक्रिया सिर्फ परिपक्वता यानी कि किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर वृद्धि की प्रक्रिया चलती ही रहती तो आप इतने लंबे हो जाते कि आपको कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। अगला पॉइंट है आनुवांशिकता से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि आनुवांशिकता से संबंधित होती है। सबसे पहले हम समझते हैं आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता का अर्थ होता है जिसमें जीन के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में आते हैं, उन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो वृद्धि पर आनुवांशिकता का भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि उनके बच्चों की भी हाइट कम हो। इसी तरह से आनुवांशिकता का वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं गत्यात्मक विकास को। गत्यात्मक विकास व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करता है और गत्यात्मक विकास पेशीय कौशल से संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, गत्यात्मक विकास को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है स्थूल गतिक कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। सबसे पहले हम समझते हैं स्थूल गतिक कौशल को। स्थूल गतिक कौशल का अर्थ होता है जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसे हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ना, कूदना, फुटबॉल खेलना। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, रस्सी कूदना, तो इसमें पैरों की मसल्स का विकास हो रहा है। सीढ़ियां चढ़ने में पैरों की मसल्स का यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल की। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का अर्थ होता है जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, उसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। जैसे पेंसिल पकड़ना, पलके झपकाना, चित्र बनाना। तो देखिए दोस्तों, पेंसिल पकड़ना, इसमें हमारी हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हमारी छोटी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। इसी तरह से पलके झपकना और चित्र बनाना, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देखिए, पेंटिंग बनाना या कोई चित्र बनाना, इसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। उसी तरह से लिखना या पेंसिल पकड़ना, इसमें भी हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, इसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल इन दोनों को अलग से पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विकास के पक्ष के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विकास के 4 पक्ष होते हैं। सबसे पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा होता है संवेगात्मक विकास,
चौथा होता है सामाजिक विकास। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शारीरिक विकास को। ये बालक की शारीरिक संरचना और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे आकार, वजन, तैरना, दौड़ना, ये सभी परिवर्तन शारीरिक विकास में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में बालक बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, वस्तुओं को पकड़ता है, थोड़ा वो बोलने की कोशिश भी करता है। यानी कि शैशवावस्था बालक के शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो शारीरिक विकास पर्यावरण, पोषण, शारीरिक क्षमताओं, जैविक कारकों, ऐसे ही कई कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जिस तरह से बालकों को पर्यावरण दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा, उसी के अनुरूप बालकों का शारीरिक विकास होता है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञान का अर्थ। तो देखिए, संज्ञान का अर्थ होता है किसी भी बात को गहराई से समझना या उसके बारे में जानना, संज्ञान कहलाता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है किसी भी समस्या को समझना, उसमें तर्क करना और उसे हल करने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो संज्ञानात्मक विकास को हम आगे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बुद्धि का विकास होता है। तो देखिए, हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि जो चीजें लॉजिक वाली हैं वो लेफ्ट ब्रेन में होती हैं, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, साइंस भी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, मैथ भी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, यानी कि 2 × 2 4 होंगे तो होंगे, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। भाषा का विकास भी लेफ्ट ब्रेन में ही होता है। अब देखिए राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है, यानी कि कुछ भी रचनात्मक कार्य करना, इस रचनात्मक कार्य करना राइट ब्रेन में होता है। जैसे कोई भी ड्राइंग करना, म्यूजिक बनाना, तो ये सब राइट ब्रेन में आते हैं। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, घृणा, हर्ष आदि का जो अनुभव करता है उन्हें हम संवेग कहते हैं। तो देखिए, संवेगों का संबंध व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष से होता है। जैसे किसी चीज को देखकर व्यक्ति खुश हो जाता है, तो किसी चीज को देखकर व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है या क्रोधित हो जाता है। ये संवेग व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन करते हैं। जैसे क्रोध के कारण हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का संतुलन नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। कि सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है बालक का स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन करना, सामाजिक विकास कहलाता है। जैसे अन्य बच्चों के साथ दोस्ती करना और दूसरे लोगों के साथ अपने विचारों, भावनाओं को प्रकट करना या दूसरों की भावनाओं को समझना, वो सभी विकास के सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आप विकास के पक्ष को अलग से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। दूसरा होता है सिर पदाभिमुख का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। सिर पदाभिमुख का अर्थ होता है यानी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, उसके बाद उसकी इंद्रियों का विकास होता है और फिर अन्य भुजाओं का विकास होता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया सर से पैर की तरफ चलती है। दूसरा है समीप दूराभिमुख का सिद्धांत। समीप दूराभिमुख का सिद्धांत का अर्थ होता है व्यक्ति का विकास केंद्र से बाहर की ओर चलता है। यानी कि सबसे पहले बालक के रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के बीच व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दोस्तों, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों होती हैं? ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं आनुवंशिकता और वातावरण के कारण। जिस बालक को जिस तरह का वातावरण दिया जाएगा, बालक उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। और दोस्तों, विकास पर आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है।
यानी हम कह सकते हैं सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी स्वाभाविक गति से होता है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। अगला देखिए विकास की दर का सिद्धांत। देखिए विकास दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यानी कि विकास एक समान गति से नहीं होता है, लेकिन ये एक निश्चित अनुक्रम या एक स्वरूप का पालन करता है और कुछ हद तक समान होता है। वृद्धि और विकास की दर में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इसलिए विभिन्न चरणों के लिए आयु सीमा को केवल अनुमानित माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, तीसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था और चौथी होती है किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। अब हम इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था को महत्वपूर्ण काल माना जाता है क्योंकि शैशवावस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है, यानी कि बच्चे का भार और लंबाई में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की इंद्रियों का विकास होता है, यानी कि इस अवस्था में बालक अपने हाथ और पैरों के द्वारा क्रिया करने लगता है, इससे बालकों की इंद्रियों का विकास होता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि बाल्यावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में विकास की, देखिए दोस्तों यहाँ पर गति भी है, विकास की गति सबसे धीमी होती है और बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का निर्माण एवं सामाजिक विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी कि बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक स्कूल भी जाने लगता है। वहां पर जो वो बातें सीखता है, आदतें, रुचियां, उससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है और साथ में उसका सामाजिक विकास भी होता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है कि किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन शैशवावस्था से कम तीव्र होती है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि किशोरावस्था में बालक में मैच्योरिटी आ जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वृद्धि, विकास और गत्यात्मक विकास तीनों को एक साथ कंबाइन करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि में शारीरिक अंगों का विकास होता है, जैसे वजन बढ़ना, आकार में वृद्धि होना और लंबाई बढ़ना। यानी कि वृद्धि के अंतर्गत हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है। दूसरा देखिए गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास में अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, जैसे पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करना, फिर छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना। गत्यात्मक विकास में हम अपने शारीरिक अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, स्थूल गति कौशल के द्वारा और सूक्ष्म गति कौशल के द्वारा। यानी कि सबसे पहले हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और उसके बाद छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं विकास की। तो विकास में बालक एकीकरण करता है, जैसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों का एक साथ समन्वय सीखता है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। वृद्धि में हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, यानी कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास हुआ। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे शारीरिक अंगों का विकास हो गया तो गत्यात्मक विकास में हम शारीरिक अंगों का प्रयोग करना सीखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं, फिर छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं और फिर विकास में एकीकरण करते हैं, यानी कि छोटी एवं बड़ी मांसपेशियों का एक साथ समन्वय करना हम सीखते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च करके वृद्धि, विकास और गत्यात्मक विकास की अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है
लेट्स स्ट्राइव ऑफिशियल 19। अगर आप यूपी टेट और सी टेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों कुछ बच्चों को क्लास का टाइम नहीं पता होगा तो दोस्तों मैं आपको क्लास का टाइम भी बता देती हूँ। रोज शाम 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है।